हेलो बच्चों, लेट्स सी आवर क्वेश्चन। व्हाई डू वी स्टडी पॉपुलेशन? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम पॉपुलेशन क्यों पढ़ते हैं, पॉपुलेशन की स्टडी क्यों करते हैं। सो लेट्स सी आवर आंसर। स्टडिंग पॉपुलेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजंस। तो यहाँ पे बताया गया है कि स्टडिंग पॉपुलेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसके कुछ रीजंस दिए गए हैं। सो फर्स्ट वन इज रिसोर्स एलोकेशन। जो गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए इजी हो जाता है रिसोर्सेज को आम जनता तक पहुंचाने के लिए, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की वो किस जगह पे कितनी जरूरत है। सेकेंड वन इज पॉलिसी डेवलपमेंट। जो पॉपुलेशन का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग इजी हो जाता है पॉलिसी डेवलप करने के लिए, हेल्थ केयर, सोशल वेलफेयर, इमिग्रेशन, इन सब जगह पे, सो दैट कि जो गवर्नमेंट है वो प्लान कर सके फ्यूचर बेटरमेंट के लिए। देन थर्ड, इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग में ये जो पॉपुलेशन का जो ट्रेंड है वो बहुत ही वाइटल है, क्योंकि इसमें जो लेबर मार्केट है उसमें बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। देन कंज्यूमर बिहेवियर और इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। देन फोर्थ, हेल्थ केयर। स्टडिंग पॉपुलेशन, अगर हम पॉपुलेशन को पढ़ेंगे तो उससे हमें ये पता चलेगा कि हमें किस जगह पे कितना हेल्थ केयर की जरूरत है, जैसे कि कौन सी जगह पे अगर ज्यादा लोग हैं तो वहां पे हॉस्पिटल्स की ज्यादा जरूरत होगी, डॉक्टर्स की ज्यादा जरूरत होगी, स्पेसिफिकली मेडिकल ट्रीटमेंट्स की वहां पे जरूरत होगी। देन फिफ्थ, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। पॉपुलेशन का जो साइज है उसकी वजह से इन्वायरमेंट इफेक्ट होती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे सस्टेनेबल रिसोर्सेज हैं उनको बचाना। जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, इस वजह से। देन सिक्स्थ, सोशल एंड कल्चरल स्टडीज। सोशल एंड कल्चरल स्टडीज में ये बताया गया है कि जो पॉपुलेशन की जो स्टडी है वो ये बताती है कि किस जगह का क्या सोशल स्ट्रक्चर है, वहाँ की कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है, वहाँ का माइग्रेशन पैटर्न क्या है। देन सेवेंथ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो पॉपुलेशन है उसका जो डाटा है वो हमें वेरियस फील्ड में उसकी जरूरत पड़ती है, जैसे मार्केट रिसर्च या फिर एडवांसमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में। देन एट्थ, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर हमारे पास एक्यूरेट पॉपुलेशन डेटा होगा तो इसमें फेयर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। अब जैसे मान लो कि आप कोई एक स्टेट ले लो, यूपी का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हाई है, जैसे महाराष्ट्र का भी हाई है। अब आप वही हिमाचल प्रदेश का ले लो तो वहां का कम है। सो ये एक फेयर, क्योंकि वहां जहाँ पे जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी वहां का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो हाई होगा एज कंपेयर टू जहाँ की लो है। सो ओवरऑल जो स्टडिंग पॉपुलेशन वो हेल्प करता है सोसाइटी के लिए इन्फॉर्म करने के लिए, कि मतलब बेटर फ्यूचर प्लान्स बनाने के लिए। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।